सरोजनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर एक कविता में एक चुलबुलापन होता था। ऐसा लगता था उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में आपको भारत की बुलबुल कही जाने वाली सरोजनी नायडू का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सरोजनी जी हम सब भारतीयों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का पूरा नाम है सरोजनी चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है हैदराबाद। इनके माता का नाम है वारद सुंदरी देवी। इनके पिता डॉक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय। इनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुआ था। बेटे और बेटियां पदमजा रणधीर, लीलामानी नीलावर, जयसूर्य नायडू। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। सरोजनी नायडू आरंभिक जीवन और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सरोजनी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां वे हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजनी जी की माता वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थी जो बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बर्लिन कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सरोजनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था। सरोजनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वे एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डालती, जिसे उनके पिता देख अचंभित हो जाते हैं और वे इसकी कॉपी बनाकर सब जगह बंटवाते हैं। वे उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाते हैं, जिसे देख वे बहुत खुश होते हैं और सरोजनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गईं। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरतो कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई। कॉलेज के खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजनी जी ने अपनी पसंद से 1889 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें उनकी बेटी पदमजा सरोजनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजनी जी का राजनीति जीवन। सरोजनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखती थी जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। एक दिन सरोजनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांव के लोगों को प्रोत्साहित करें।
1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आजाद करने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण में गया हो। जहां जहां वे गई वहां उन्होंने लोगों को देश की आजादी के लिए ललक जगाई। देश की आजादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थीं, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकाला और देश की आजादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रोत्साहन दिया। वे देश के अलग अलग प्रदेश, शहर, गांव में जाती और औरतों को समझाती थी। 1925 में सरोजनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजनी जी यूएसए से आई और गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नामक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, तब सरोजनी जी ने ही गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली थी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी डाला गया था। सरोजनी जी की मृत्यु 1947 में देश की आजादी के बाद सरोजनी जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वह पहली महिला गवर्नर थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वह चल बसी। सरोजनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक हैं। वह एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।